Good evening to all of you. Welcome to N Pathak online revision class for 12th क्लास केमिस्ट्री। आज हम लोग जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग पहले ऑस्मोसिस जानना चाहेंगे। ऑस्मोसिस, इसमें सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? तो बायो का स्टूडेंट जो डिफाइन करता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो, तो ये गलत है। केमिस्ट्री में 2010 में रिवर्स ऑस्मोसिस आया था, वहाँ स्पेशली जो है मेंशन किया हुआ था कि ये आंसर लिखेगा तो देना है। तो केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्ट, और बायो में सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये एक कंटेनर है, इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। यहाँ पर सॉल्यूशन 1 है, यहाँ पर सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका C2 है। वेपर प्रेशर मान लिया P1 है, ये P2 है। यदि कंसंट्रेशन 1 छोटा है कंसंट्रेशन 2 से, मतलब लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन लो है तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा? ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज आपका कहलाया ऑस्मोसिस, या फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की ओर, यही जो है आपका ऑस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। अब इनमें ये प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशर कम है, तो P1 माइनस P2 ये कहलाया डेल P। अब इतना प्रेशर जो है बोलता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को, द मिनिमम प्रेशर which must be added to a solution of higher concentration to just stop the osmosis। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में वो मिनिमम प्रेशर दे ताकि दोनों सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वेपर प्रेशर सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमको इसमें ये जानना है पाई इक्वल्स टू CRT। इसमें आपको वेंट्रप रूल जानना होता है। वेंट्रप रूल बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पहला हुआ, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन करेंगे तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू CT और ये आर जो है सॉल्यूशन कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू R इनटू T। अब जो है कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू RT, यही जो है आपका पाई हुआ। मास बाय वॉल्यूम, ये मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हुआ। तो ये सारा फार्मूला आप ये कीजिएगा किसी भी तरह के MCQ या एसर्शन रीजन को सॉल्व करने के लिए, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, अब एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, बड़ा काम का चीज है। अभी तक जिस स्टूडेंट को पूछा गया है तो सारा स्टूडेंट उसको गलत बताया। वो ये है कि ये आपका जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में मान लो हमने लिया FeCl3 प्लस ये एक और सॉल्यूशन लिया और इसमें पोटासियम फेरोसाइनाइड मिलाया FeCl होल, ये जो है तो ये एक कंपाउंड बनाएगा Fe4 FeCl होल 6 होल 3, ये प्रूशियन ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो ये आपको दे देगा कि FeCl3 इससे रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो इसमें यदि आप बोलता है कि ये FeCl3 का सॉल्यूशन है और ये जो है
K4FeCN होल 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोलता है कि किस कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन प्रूशियन ब्लू कलर हो जाएगा यदि C1 जो है लेसर देन C2, C1 लेसर देन C2। तो देखिए स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, ये शायद यदि MCQ आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 80% विद्यार्थी गलती करेगा। तो स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि ये इसके कंपेयर ये में आएगा तो फ्लो ऑफ जो है पार्टिकल इधर से इधर होगा, तो जब निश्चित लिखेगा कि ये कंपार्टमेंट 2 जो है ब्लू हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, अरे ये दोनों तो आपस में मिल ही नहीं रहा है, यहाँ से पानी इधर जा रहा है, वाटर इधर जा रहा है। दैट्स व्हाई नन सॉल्यूशन, नन कंपार्टमेंट, कोई भी कंपार्टमेंट जो है आपस में माने कोई कलर नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, है ना। या तो असर्शन रीजन में डाल दे या जो है MCQ में डाल दे, तो इस तरह का क्वेश्चन डाला जा सकता है और स्टूडेंट को अप्लाई करना है कंसेप्ट। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि कंसेप्ट अप्लाई करके ही आंसर दीजिए, रट के जाइएगा नहीं होगा। केमिस्ट्री वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत भारी है, रटने वाला है, कुछ नहीं। इसको कंसेप्ट आप लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में, आपको देखेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाया जाए। तो ये ऐसा हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, इसमें हो सकता है कि क्लासिफिकेशन से आ जाए ऑस्मोटिक प्रेशर का, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक है आपका इसका क्लासिफिकेशन में ये जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है हाइपोटोनिक। तो दो सॉल्यूशन है ए और बी, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। ये दो सॉल्यूशन, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है, इसका पाई बी है, ठीक है। तो पाई ए और पाई बी जब बराबर हो गया तो ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो गया। पाई ए जब बड़ा हो गया पाई बी से तो सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक, जिसका बड़ा हुआ तो हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉल्यूशन बी, एंड सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये चीज होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, मेन यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स पूछता है, ये MCQ वगैरह में पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखिएगा, आपको 2015 में आया होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो आपको इसमें करना क्या है, तो देखिए पाई ए को जो है आप CART लिखे, पाई ए CART, पाई बी CBRT। तो ये दोनों सेम हो जाएगा, CART CBRT, ये दोनों कट गया। CA मतलब Na/B, CB मतलब ND/B, ये कट गया। नंबर ऑफ मोल्स यदि दोनों का सेम हो गया तो आप WA/Ma और ये WB/Mb, ये 4 में 3 नोन रहेगा, एक अननोन है। जनरली जो है आइदर MB निकालना होता है या WB या किसी एक को आपको निकालना होता है। तो यही फार्मूला यूज कीजिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, आप न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक दो चीज और बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, इस पे काम का चीज है। कैलकुलेट द, आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मोलरिटी चाहिए। मोलरिटी डायरेक्ट दिया हो कोई दिक्कत नहीं, यदि मोलरिटी दिया हुआ है तो उसको मोलरिटी में बदल लीजिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल। जैसे आपको जो है मैंने 5% एक्वस सॉल्यूशन किसी का भी ले लिया ऑफ यूरिया,
कैलकुलेट ऐसे लिख दीजिए, कैलकुलेट osmotic pressure of 5% aqueous solution of urea at 27 degree। अब ये अंडरस्टूड है, ये वेट बाय वेट, ये वेट बाय वॉल्यूम है, अंडरस्टूड है। यदि यही हम मोलरिटी पूछते, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो अंडरस्टूड है कि वेट बाय वेट है, और ये वेट बाय वॉल्यूम है। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहे हैं, मतलब ये वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम, बस हो गया। और क्या, 5 बाई यूरिया का 60 होता है, ये वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, तब इसको 1000 से ये कीजिए, आर का वैल्यू 0.0821 और टी केल्विन में लेना 300, बस पाई निकल गई। यदि आपको दो सॉल्यूशन मिला दिया, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा लेवल टफ कर रहे हैं इसका, कि 200 मिलीलीटर 5% यूरिया and 300 milliliter 10% glucose solution are mixed together at 27 degree centigrade। Calculate osmotic pressure, calculate osmotic, कुछ नहीं है, देख लो, 5% मतलब 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम, 200 मिलीलीटर में 10 ग्राम होगा, 10 ग्राम यूरिया हम लोग ले लिए, और ये 10% का मतलब 100 मिलीलीटर में 10 ग्राम, तो कितना है 300, यहाँ देखिए 300 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर में कितना हो गया 30 ग्राम, ठीक है। तो अब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू यूरिया निकाल लीजिए, तो 10/60 और 200 जोड़ 300 500, 500 इंटू 1000 इंटू 8, कोई दिक्कत नहीं, आरटी कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, पाई जी निकाल लीजिए, ये 30 गुना 180 इंटू 1000 RT बाई 500, ये आपका हो गया। अब जोड़ लीजिए, पाई टोटल इक्वल्स टू पाई यू प्लस पाई जी। अब देख लो, ये सारा चीज कॉमन है, बाहर निकाल लीजिएगा, ये 1/6 हो गया और ये भी 1/6 हो गया, तो 1/6 प्लस 1/6 और ये पाई/100 मतलब 2 हो गया, तो 2RT आप 2RT लिख लीजिए। अब ये 1/3 इंटू 2RT, आर का वैल्यू पता है, टी पता है, पाई टी निकाल लीजिए। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हम आपको एनसीईआरटी का 2.40 2.41 नहीं बता रहे, क्योंकि वो वेंटो फैक्टर से रिलेटेड है, तो अगले क्लास में वो हम करेंगे। वेंटो फैक्टर्स को यूज करके एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उस पे एमसीक्यू का एक कंप्लीट सेट बनाएंगे, है ना, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू वगैरह का सेट बनाएंगे और उसमें आपको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर से लेकर। अब देखिए क्या है, एक चीज और हम आपको बताएंगे, वो भी बड़ा काम का चीज है। एक मिनट रुक जाइए, एक चीज है यहाँ पर जो आपको बताना चाह रहे हैं कि एक 3 पेशेंट है, ए, बी और सी, तीनों को डिहाइड्रेशन हुआ, लूज मोशन हुआ, तीनों को सलाइन चढ़ा। एक को जो सलाइन जो चढ़ा वो 0.16 m, एक को 0.15 m और एक को 0.17 m। अब देखिए क्या है, हमारा ब्लड का जो सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन ये है, ये आइसोटोनिक हो गया, तो यहाँ पर जो है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इस पेशेंट को, स्लाइन चला रहा है। और ये क्या होगा, अब क्या हुआ, ये आपका 0.16 है, ये 0.15 है, तो
तो लोअर कंसंट्रेशन हायर, तो ये ब्लड सेल जो है स्वेल करेगा, ब्रस्ट करने लग जाएगा, ये पेशेंट सीरियस होगा। और ये देखो 0.17 है, 0.16 है, लोअर से हायर, तो ये श्रिंक करेगा तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस में आप ध्यान देंगे कि बड़ा काम का चीज यहाँ बता रहे हैं, हो सकता है कि आए MCQ वगैरह। अंडा जो लेते हैं उसको वेरी डाइल्यूट HCl में डिजोल्व कीजिए, बाहर वाला कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उसको जो है मेम्ब्रेन जो बना दो ठो, एक जो है इसमें ले लीजिए स्लाइन वाटर में, है ना, स्लाइन वाटर में, और एक प्योर वाटर में। तो ये देखिएगा श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये स्वेल करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर वाटर है, ये आपका अंदर घुसने लगेगा, हाँ, और ये अंदर का लिक्विड बाहर आने लगेगा, तो ये ऑस्मोसिस है। इसमें से भी आपको MCQ वगैरह दे सकता है। इसमें जो है आपको एक पढ़ना है ईडिमा। आप देखिएगा NCERT में ये आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ईडिमा, ये आपको निकाल सकता है। देखिएगा वेट बाय वॉल्यूम 0.09% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके दिया होगा NCERT में, उसको आप देख लीजिएगा, वहां से आपको आ सकता है। तो इस तरह का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा सकता है। और ऐसे जो है अगले क्लास में हम वेंटो फैक्टर को यूज करके किस तरह का क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर में पूछेगा वो हम लोग, या बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट या रिलेटिव लोडिंग वगैरह, वो हम लोग एक क्लास पूरा देंगे आधे घंटे का, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 2.40 2.41 एक्सरसाइज का ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, पिछले बार आया भी है शायद 2.41, तो हम लोग देखेंगे उसमें। और कुछ उसके बाद NCERT से कुछ क्वेश्चन, सब लास्ट क्लास जो चलेगा लिक्विड के बाद, लिक्विड एक दिन का है, उसके बाद वो एक क्लास चलेगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन निकलेगा वो हम खाली क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका इस तरह से एक 2 क्लास में आया, बहुत ज़्यादा 3 क्लास में ये आपका खत्म हो जाता है।